हेलो दोस्तों, पानी धरती की सतह पर देखने पर यह कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जब हम अंतरिक्ष से इसे देखते हैं तब हमारी धरती कुछ इस तरह की दिखाई देती है। लेकिन जब हमने अपनी धरती को अंतरिक्ष से पहली बार देखा तब हमें वो कुछ इस तरह की दिखाई दी और तब ये हमें पता चला कि हमारी धरती के लगभग 71% हिस्से पर पानी मौजूद है। हम इंसानों की इस धरती पर शुरुआत कैसे हुई, क्या था जिसने हमारी धरती को आज रहने लायक बनाया? शायद हमारा ये सवाल पूछना गलत है। हमें एक्चुअल में ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर धरती पर पानी कहाँ से आया। धरती जब बनी थी तो ये आग का धधकता हुआ गोला थी, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिससे आज धरती पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक साइंटिस्ट को इस बात का सटीक जवाब नहीं मिला है कि हमारी धरती पर पानी आखिर आया कहां से। अभी साइंटिस्ट के पास मेनली दो हाइपोथेसिस हैं जो धरती पर पानी की मौजूदगी का कुछ हद तक जवाब देती हैं। वैसे तो बरसों से दो ही हाइपोथेसिस पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन हाल के डिस्कवरी को देखते हुए तीसरी हाइपोथेसिस भी सामने आ गई, जिसके बारे में दोनों हाइपोथेसिस पर डिस्कस करने के बाद चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, अगर दोनों हाइपोथेसिस की माने तो पहला पानी धरती के अंदर से आया और दूसरा पानी धरती के बाहर से आया। पहले हाइपोथेसिस का मानना है कि एंशिएंट मिनरल्स, धरती के जो रॉक्स वगैरह थे, उनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद थे। जब हमारी धरती बन रही थी उस टाइम पर धरती की कोर की हीट की वजह से और धरती के डीप में जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो रॉक हैं वो पिघलने लगे और उन्होंने एक मैग्मा का रूप ले लिया और ये मैग्मा का रूप वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू धरती की सरफेस पर आ गया। उसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से हमें H2O यानी कि पानी देखने को मिला। इसी के अल्टरनेटिव अगर हम पानी के धरती के बाहर से आए हुए हाइपोथेसिस की माने तो उसके हिसाब से जब धरती बन रही थी उस टाइम पर हमारी धरती से कुछ बहुत ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट आकर टकराया था। वैज्ञानिकों की अगर माने तो लगभग मार्स के साइज का थिया नाम का एक ऑब्जेक्ट हमारी धरती से आकर टकराया था। उसके टकराने से हमारी धरती के दो हिस्से हो गए थे, जिसमें से एक हमारी आज की धरती है और दूसरा है आज का हमारा मून। अब माना जाता है कि इसी इम्पैक्ट की वजह से धरती पर ऐसे गैसेस और मिनरल्स वेपराइज्ड हो गए जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। और जब ये टाइम के साथ धीरे धीरे सेटल डाउन हुए तब हमें धरती की सरफेस पर पानी देखने को मिला। अब इसका एक और अल्टरनेटिव है कि पानी हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर से आया हो सकता है। माना जाता है कि हमारे बाहर के सोलर सिस्टम से कुछ एस्टेरॉयड्स आए और हमारे अर्थ से टकराए और उसकी वजह से हमें पानी मिला। लेकिन यहाँ पर अभी तक एक चीज इस चीज को गलत साबित कर रही थी, वो ये है कि आज तक हमारे साइंटिस्ट को जितने भी एस्टेरॉयड्स मिले हैं जो बाहर के सोलर सिस्टम से आए हैं, जैसा कि माना जाता है उनकी वजह से ही हमारी धरती पर पानी आया है, तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन हमें मिला है वो वाला हाइड्रोजन नहीं है जो हमें हमारे पानी के अंदर देखने को मिलता है। हमारे पानी के अंदर जो हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, जबकि बाहर से जितने भी एस्टेरॉयड्स आए हैं उसके अंदर हमें दो न्यूट्रॉन्स और एक प्रोटॉन देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली आज जो पानी है वो सोलर सिस्टम के बाहर से आए एस्टेरॉयड की वजह से तो नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज हो सकती है कि धरती पर पहले से ही लाइट वाटर मौजूद हो, मतलब ऐसा वाटर, ऐसा H2O जिसमें हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर 1 से भी कम हो। और जब ये हैवी हाइड्रोजन वाला पानी हमारी धरती की सरफेस पे आया तब ये दोनों मिक्स होकर हमें H2O जो आज का पानी है वो हमें देते हैं। लेकिन ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा कम लगते हैं। 2021 में एक स्टडी हुई है जो ये बताती है कि शायद पानी वाकई में धरती के बाहर से ही आया था, यानी कि जो हमारी दूसरी हाइपोथेसिस है उसके अंदर हमें एक और एविडेंस देखने को मिला। और उसका रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो वो सुनकर आप चौंक जाओगे, और वो है सूरज। जी हाँ, हमारे स्पेस में जलता हुआ धधकता हुआ एक आग का गोला। दोस्तों, आग और पानी ये दोनों ही बिल्कुल अलग होते हैं और मैं कह रहा हूँ पानी का सोर्स सूरज है, यानी कि आग है। वेल, टेक्निकली नहीं। हाल ही में साइंटिस्ट की एक टीम ने हमारे अर्थ के पास से गुजरने वाले एक एस्टेरॉयड से कुछ डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट किया। अब हमें एक चीज पता है, हमारा सूरज जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी रिलीज होने की वजह से सूरज का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जिसे कोरोना के नाम से भी जाना जाता है, उसका टेम्परेचर करीब 10 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इस एक्सट्रीम हीट की वजह से धरती की सरफेस से बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन धरती को लीव करते हैं।
एट द स्पीड ऑफ 16 लाख किलोमीटर पर आवर। अब जब साइंटिस्ट को इस एस्टेरॉइड्स आइकोटोवा में से डस्ट पार्टिकल जो मिला वो ऑब्वियसली स्पेस में रहने की वजह से रेडियो एक्टिव था। उन्होंने इस रेडियो एक्टिव डस्ट को इरेडिएट किया विद यूजिंग प्रोटॉन्स। और ये कौन से प्रोटॉन्स थे? वही प्रोटॉन जो सूरज एमिट करता था। और जब इस प्रोसेस को कंप्लीट करा गया तो गेस हमें क्या मिला? जी हाँ, आप सही सोच रहे हो, पानी। वही पानी H2O के फॉर्म में जो आज स्टेबल तरीके से हमारी धरती पर मौजूद है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन ये कहती है कि आइकोटोवा 20 लीटर पानी हर क्यूबिक मीटर रॉक में से निकाल सकता है। मतलब वो जितना ज्यादा सूरज के पास जाता जाएगा उतने ही चांसेस हैं कि वो पानी में कन्वर्ट होता जाए। सो पानी धरती के बाहर से आया, इसके लिए हमारे पास एक और एविडेंस आ चुका है। या फिर कहीं हाइपोथेसिस से थियरी की जर्नी तक जाने के लिए हमें एक और एविडेंस मिल चुका है। पानी कहीं से भी आया हो, हमें पता है कि इस यूनिवर्स में और भी ऐसे प्लैनेट्स हैं जो उसके सूरज से एक मिनिमम एक स्टेबल डिस्टेंस पर हैं, ताकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर दोनों रह सकें और वहाँ पर लाइफ के होने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं। हमारे साइंटिस्ट लगातार इस चीज को ढूंढने में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें।